बुढ़िया माई ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उसको बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छिपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी को और एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बन रहे हैं, तब वह बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं, तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माता से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला, तू मुझे रख ले और या तो फिर चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मैं हाथ में ये आँखा लेता जा, संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है पर चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुँचा था। उसने देखा खून की नदी बह रही है, कहीं से भी रास्ता नहीं मिला है तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है, उसकी कल बलि देने वाली है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमी के साथ चला गया। वह मटके पकाने का आवा जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकते थे। अब उस सब में मिलकर उनको आव में चुन दिया। वह आँखा पूर कर बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया। मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया। जब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है, तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता था, आज एक दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए हैं। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मती, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे हैं। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकर बांध देता हूँ, यदि वह सांकर खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम मेरी लाज रखना। तब सांकर खुलकर राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी लड़के से कर दी और बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच बहू बेटा आ रहे हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पर कृपा करी वैसे ही सब पर बनाना। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले आपन सब पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।